और अब जिक्र अफगानिस्तान संकट का। तालिबान की अंतरिम सरकार में क्या फूट पड़ गई है। मुल्ला बरादर कभी मीडिया के कैमरे से दूर नहीं रहे, फिर भी कई दिनों से सामने न आने से चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। लंबे समय से जनता के सामने न आने से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुल्ला बरादर कहाँ हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी या तो मौत हो गई है या वो गंभीर रूप से जख्मी है और कयास लगाए जा रहे थे कि सत्ता को लेकर तालिबान में गुटबाजी चल रही है। इसका जवाब खुद सामने आकर मुल्ला बरादर ने दिया। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान के दो गुटों में एक बार फिर से झगड़ा होने की खबरें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बनाने के कुछ दिन बाद काबुल स्थित राष्ट्रपति पैलेस में ही तालिबान के दो गुटों में झड़प हो गई। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि अफगानिस्तान से अमेरिका को हटाने में किसका अहम योगदान रहा और अब नई सरकार में सत्ता का बंटवारा किस तरह किया जाए। हालांकि तालिबान ने रिपोर्ट्स का खंडन किया है। आखिर क्यों सत्ता को लेकर चल रही खींचतान? तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में तनाव का कारण क्या? अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार गठन हो चुका है, मगर सरकार की स्थिरता को लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच जीत का श्रेय लेने को लेकर संघर्ष जारी है। ये झगड़ा तब सामने आया जब तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कई दिनों से लापता है। चर्चाएं हैं कि तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम बना बरादर सरकार गठन के तरीके से नाखुश था। इस बात को लेकर उसकी खलील उल रहमान हक्कानी से पिछले हफ्ते तीखी बहस हुई थी। क्रेडिट लेने की हो रही जंग। झगड़ा इस बात को लेकर भी था कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का क्रेडिट किसे जाता है, कि उनके जैसे लोगों की अपनाई गई कूटनीति को क्रेडिट मिलना चाहिए, जबकि हक्कानी नेटवर्क कहता है कि अफगानिस्तान को जंग से जीता गया है। क्या फायरिंग में जख्मी हुआ बरादर? एक रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरिम सरकार के ढांचे को लेकर बरादर नाखुश थे। इसके चलते हक्कानी से उनकी तीखी बहस हुई। इसके अलावा उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई। माना जा रहा है कि इस दौरान मुल्ला बरादर जख्मी हुए। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुई कई दौर की वार्ता में अब्दुल गनी बरादर अगवा के तौर पर थे। टीवी पर इंटरव्यू देते दिखे बरादर। सोशल मीडिया पर जारी मौत की अफवाहों के बीच मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते दिखाई दिए। इससे पहले अफगानिस्तान के सांस्कृतिक आयोग के मल्टीमीडिया ब्रांच चीफ अहमदुल्ला मुद्की ने मुल्ला बरादर की तस्वीर के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए कहा था कि डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर का ये लेटेस्ट इंटरव्यू आज प्रसारित होगा। बाद में उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट बरादर के इंटरव्यू वाले एक वीडियो को रीट्वीट किया। प्रमुख बैठक में क्यों शामिल नहीं हुआ बरादर? साथ ही कतर के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के अफगानिस्तान दौरे में शामिल न होने पर बरादर ने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि कतर के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। विवाद पर मुल्ला बरादर ने सफाई दी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम अब्दुल गनी बरादर ने तालिबान के सहयोगी गुट के साथ झड़प में जख्मी होने की बात को नकारा। इसमें बरादर सरकारी चैनल को इंटरव्यू देता नजर आया। बरादर ने कहा कि खबरें गलत हैं, मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूं। हमारे बीच विवाद नहीं। बरादर ने कहा कि मीडिया का दावा है कि हमारे बीच आंतरिक विवाद है। ये सच नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं। इस वीडियो क्लिप में बरादर एक सोफे पर बैठा नजर आता है। उसके पास इंटरव्यू लेने वाला शख्स भी बैठा है। तालिबान का क्या है कहना? काबुल में बरादर के गैर मौजूदगी की वजह से सोशल मीडिया पर उसकी मौत की खबरें चलने लगी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में तालिबान सूत्रों के हवाले से खबर है कि बरादर काबुल छोड़कर कंधार चले गए। एक प्रवक्ता ने बताया कि बरादर कंधार सुप्रीम नेता से मिलने गए हैं। बताया गया कि वो थक गए थे और अभी आराम करना चाहते हैं। इस बीच सोमवार को बरादर के नाम का एक ऑडियो टेप जारी हुआ, जिसमें उसने कहा कि मैं यात्राओं की वजह से बाहर हूँ और इस वक्त जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। तालिबान के सुप्रीम लीडर भी नजर नहीं आ रहे। तालिबान के प्रवक्ता सुलैल शाही ने ट्विटर पर बताया कि बरादर को लेकर चल रही तमाम अफवाहें आधारहीन हैं। वहीं कंधार में एक बैठक में बरादर के शामिल होने के वीडियो फुटेज भी जारी किए गए हैं। हालांकि इनकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके अलावा तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदाजा भी 15 अगस्त के बाद से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आया। बहरहाल मुल्ला बरादर के गायब होने के पीछे आपसी झगड़े की बात सामने आई थी, लेकिन तालिबान इसे छिपाता रहा। लेकिन ये बात सच साबित हुई
कि सत्ता के संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति भवन में मुल्ला बरादर के खलील उर रहमान हक्कानी के साथ खूनी झड़पें हुई। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन उनके लिए सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा। तालिबान ने जिस तरह से सरकार गठन में देरी हो रही है और तारीख पर तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।